जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां पर गांधी परिवार के लिए या गांधी परिवार के करीबियों के लिए बड़े बड़े जमीन घोटाले किए जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी के जीजा जी, इनके लिए हरियाणा में बड़ा घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ, जिसकी जांच चल रही है। जिसकी जांच तो छोड़िए, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और रॉबर्ट वाड्रा परेशान है, सांसद बनना चाहते हैं कि कुछ प्रिविलेज मिल जाए। अब कर्नाटक में इनकी सरकार है और इनकी सरकार में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के, और अध्यक्ष से ज्यादा वो राहुल गांधी की कठपुतली है। उनको अध्यक्ष बनाया ही इसलिए गया ताकि वो कठपुतली बन सके और अब उनके ऊपर 100 करोड़ की जमीन का घोटाले के आरोप लगे हैं। 100 करोड़ की जमीन घोटाले के आरोप है कि इनको 5 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 100 करोड़ है वो उस काम के लिए दे दी गई जो काम ये करते भी नहीं थे, जिस काम का इन्हें अनुभव भी नहीं था। इनके ऊपर बीजेपी नेता जो है, प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को लेकर सबूत देते हुए आरोप लगाए हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट को जमीन देने के लिए कर्नाटक सरकार ने नियमों को ताक पर रख दिया और जनता के, गरीबों के पैसे को बर्बाद किया, जमीन को इनकी निजी संपत्ति बना दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे, और यह कह सकते हैं कि इनके परिवार का, प्रियांक खड़गे और उनकी माता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की पत्नी जो है, वो भी, इनका एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में शामिल है। ये ट्रस्ट है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि बौद्ध धर्म को मानते हैं, वैसे तो वो दलित हैं और कांग्रेस इस नाम पर कहती है कि हमने एक दलित को देखो अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और इसी के प्रचार प्रसार में भी लगे रहते हैं बौद्ध धर्म के, और उन्होंने इसीलिए हिंदू देवी देवताओं के बारे में उटपटांग बयान भी दिया है। इनके ट्रस्ट का नाम सिद्धार्थ विहार है, जो कि गौतम बुद्ध का नाम भी हुआ करता था, भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ। अब इस ट्रस्ट को 2024 में 5 एकड़ जमीन दी है कर्नाटक सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, और प्रियांक खड़गे जो है वो तो मंत्री हैं। इस जो दोबारा नया गठन हुआ है उसमें भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब खड़गे अध्यक्ष, बेटा मंत्री, तो कर्नाटक में कौन है जो रोक सकता है? तो कर्नाटक सरकार ने साल 2024 में इन्हें 5 एकड़ जमीन दे दी। इस जमीन की कीमत है 100 करोड़ रुपए। ये किस काम के लिए दी गई? दी गई एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए, यानी कि जो डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस का सेक्टर है, उसमें इन्हें अनुसंधान करना था, विकास करना था, रिसर्च डेवलपमेंट करनी थी कि इसमें और चीजें खोजो, क्या बेहतर किया जा सकता है। इस चीज के लिए 5 एकड़ की जमीन दे दी। आप इसके लिए एक रिसर्च सेंटर बना दो एरोस्पेस के लिए, या आप रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए वहां कोई सेंटर बना दो। तो ये सब काम जो है किया जाता है। लेकिन जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट जो है उसका एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में इस तरह के काम का कोई पुराना अनुभव नहीं है। इन्होंने जो काम ये करते हैं, जपाली इंस्टीट्यूट है इनका, एक बौद्ध विहार है इनका, एक तरह से तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई भाषाएं वगैरह का उनको बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। लेकिन इनका इस क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। तो 5 एकड़ जमीन कैसे दे दी गई किसी को जमीन आवंटित करने के लिए? क्योंकि ये जमीन जो है वो कर्नाटक एरिया डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने दी है, यानी कि एक सरकारी विभाग है जिसने ये जमीन दी है। अब इसके लिए टेंडर निकलते होंगे, इसके लिए कोई तो तरीका होगा आवेदन करने का और कोई तो क्राइटेरिया होगा। आप देखेंगे ना कि जिसको इतनी बड़ी जमीन, इतनी महंगी जमीन दी जा रही है, क्या वो क्षेत्र में कोई काम कर चुका है? अगर उसका कोई अनुभव होगा तभी तो वो आगे करेगा। टेंडर जब किसी चीज का निकलता है, मान लीजिए सड़क बनाने का टेंडर निकला है, तो उसमें भी देखा जाता है कि भाई ये जो कंपनी है जो इसमें आए हुए हैं, जिन्होंने अपना टेंडर डाला है, क्या उनके पास सड़क बनाने का अनुभव है? क्या उनके पास एक कंस्ट्रक्शन के काम का अनुभव है? उनको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होता है, कहाँ कहाँ काम किया है, किस किस तरह का काम किया है, टेंडर में ये सब मांगा जाता है। अब उसमें कोई भ्रष्टाचार करे वो एक अलग बात है, लेकिन सरकारी नियम ये कहता है। अब यहाँ भी कोई तो नियम होगा 5 एकड़ जमीन देने का, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया और 100 एकड़ जमीन इनको दे दी गई। और ये जो ट्रस्ट है ये इनके परिवार का है, कुल मिलाकर जमीन इनकी हो गई।
अब ये अपने नाम पर खरीद बेच ना सकें, लेकिन उसका इस्तेमाल ये कर सकते हैं। ट्रस्ट में जो पैसा आ रहा है वो इन्हीं के परिवार का है। उस ट्रस्ट के जरिए, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, कि आप ट्रस्ट के पैसे को किस तरह फिर कन्वर्ट करके कैसे पर्सनल इस्तेमाल में, ये तो खैर अलग बातें हैं, वो ऐसा करते हैं नहीं करते हैं वो जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की जमीन आप किसी ट्रस्ट को देते हैं, पारिवारिक ट्रस्ट है, तो इस पर सवाल खड़े होते हैं। और ये पहला मामला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक की जमीनें भर भर कर दी जा रही हैं। बेंगलोर में, गुलबर्गा में और बनशंकरी में, इन इलाकों में इन्हें खूब जमीन दे दी गई है। ये जमींदार बन गए हैं वहां के। जो पहले के मामले सामने आए हैं वो देखिए। साल 2010 में इन्हें 8,125 वर्ग मीटर जमीन दी थी। 2011 में एक फर्जी विक्रेता बनाकर, कस्तूरीबाई नाम की फर्जी विक्रेता बनाकर गुलबर्गा में इन्हें 7.18 एकड़ जमीन जो है दी गई, उस पर इनका कब्जा हो गया। कस्तूरीबाई कौन है? बीजेपी का कहना है कुछ पता ही नहीं है। अब इन्हें ये पाली भाषा जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए, पाली प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए दी गई थी। 2016 में इन्हें 30 साल के लिए 19 एकड़ जमीन दी गई और बाद में उसे स्थायी पट्टा बना दिया, यानी कि वो जमीन इन्हीं की हो गई। अब देखिए 19 एकड़ जमीन उधर, 7 एकड़ जमीन इधर, 26 एकड़ हो गया, और इधर एक आप 5 एकड़ वाली पिछली बार वाली है, तो 30 एकड़ से ऊपर जमीनें इनके ट्रस्ट को कर्नाटक सरकार देती जा रही है। धड़ाधड़ जमीन बांटी जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब आप एक जमीन देते हैं 30 साल के लिए कि 30 साल आप इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर ये सरकार को वापस मिलेगी और कुछ इसमें शर्तें होंगी, लेकिन फिर आप उसका स्थायी पट्टा बना देते हैं। क्यों बदलाव किया गया? क्या वजह थी? क्या वो जमीन जो है आगे के लिए भी इन्हीं के पास रहेगी? आखिर इनका ट्रस्ट ऐसा क्या काम कर रहा है जो आप जो है भर भर कर उन्हें जमीन दिए जा रहे हैं? अब ये सवाल बीजेपी भी पूछ रही है और कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये तो अभी तो सिद्धारमैया के जमीन के मामले से निपटे थे, क्योंकि सिद्धारमैया पर भी आरोप लगा था जमीनों को लेकर कि वो भी इधर से उधर करते हुए इन्होंने सस्ते दामों में जमीन हासिल की और उसको महंगे दामों में निकाला। यहाँ तक कि सरकारी जमीनों तक की बात आई थी। अब सिद्धारमैया उसे किसी तरह निकले। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का केस आ गया है, क्योंकि वो कर्नाटक के ही रहने वाले हैं, बेटे उनके मंत्री हैं वहां पर, तो इनका सरकार में प्रभाव है, सरकार ही अपनी है और सरकार के अंदर मंत्री भी अपना है, तो इनको बहुत आराम से वहां पर जमीन मिल गई और इनके ट्रस्ट की जेबें भर दी गई। अब ठीक यही मामला देखिए, लगभग यही मामला रॉबर्ट वाड्रा में हुआ था। रॉबर्ट वाड्रा ने एक फर्जी कंपनी बनाई, इस कंपनी के जरिए जमीनें ले ली और फिर वो जमीन जो है महंगे दामों में डीएलएफ को बेच दी। इसी का ही मामला चल रहा है, कोर्ट में पहुंचा हुआ है मामला। रॉबर्ट वाड्रा इस ऐसे ही नहीं घबराए हुए हैं, उन्होंने तो खुद जो है टिकट मांगा है कई बार कि मुझे टिकट दे दीजिए, मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों टिकट चाहिए? वो तो बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करेंगे, क्योंकि कुछ प्रिविलेज चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बीजेपी बख्शने वाली नहीं है। ये तो सालों साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के दामाद थे, तो छुपा कर रखा गया था। और खड़गे को जो जमीन दी गई है, यानी कि इनके ट्रस्ट को जो जमीन दी गई है, वो सिद्धारमैया के कार्यकाल में भी दी गई है। अब डीके शिव कुमार से बीजेपी मांग कर रही है कि भाई कार्रवाई करें, अब तो आप आ गए मुख्यमंत्री, इसके ऊपर आप संज्ञान लें। देखिए झगड़ा तो सिद्धारमैया डीके शिव कुमार में चल ही रहा था, और उसके चक्कर में जब यहाँ झगड़ा होता है तो जो ऊपर के लोग होते हैं उनसे खूब चापलूसी की जाती है, क्योंकि उनका आगे चल के विचार उनके मायने रखते हैं। अब राहुल गांधी को अगर कन्विंस करना हो तो आप केसी वेणुगोपाल को अपनी तरफ करेंगे, खड़गे को अपनी तरफ करेंगे, प्रियंका वाड्रा को अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि ये सब राहुल गांधी के फैसलों पर असर डालते हैं। अब इसीलिए सिद्धारमैया की सरकार थी, मल्लिकार्जुन खड़गे को संभवतः खुश किया जा रहा था कि खड़गे जो है उनके लिए बैटिंग करेंगे, लॉबिंग करेंगे, आप यहाँ पर धड़ाधड़ सरकारी जमीनें ले लो, जनता की जमीनें ले लो, तो ये भी हो सकता है। अब ये जब डीके शिव कुमार आए तो खबरें देखिए लगातार बाहर आ गई। कहां से बाहर आ गया, कैसे आ गया, पहले क्यों नहीं आया था? तो 2024 में जमीन ली थी। तो अंदर खाने बहुत कुछ होता है। खड़गे ने हो सकता है सिद्धारमैया का सपोर्ट किया हो और इस बात से डीके शिव कुमार जो है वो नाराज हो। डीके शिव कुमार को बहुत संघर्ष लगा मनाने के लिए, जब वहां पर ऊपर के बैठे लोग अगर डीके शिव कुमार का साइड उनके साइड में थे या लग रहा था कि बदलना चाहिए, तो इतना वक्त कैसे ले लिया? तो यहाँ पर खड़गे और शिव कुमार के बीच में भी संबंध कुछ बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मामला सामने आ चुका है।
सबूत भी दिए जा रहे हैं। और 2018 की कैग रिपोर्ट है जिसमें कहा भी गया है कि जो जमीन दी गई है उससे ट्रस्ट को फायदा हुआ है, ना कि सरकार को। सरकार के पास कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आगे मुश्किल हो सकती है। प्रियंक खड़गे आजकल बड़ा ही, वो भी कुछ उत्साहित थे, अपना नाम चमकाने के लिए आरएसएस को टारगेट कर रखा था। वो भी हो सकता है मन में इच्छा जाग गई हो कि मुझे ही मुख्यमंत्री बना दे, 2 बिल्लियों की लड़ाई में मैं जीत जाऊं, ये हो सकता है। लेकिन अब तो खैर वो मंसूबा तो उनका पूरा हुआ नहीं, पर मंत्री बन गए और अब वो कुल मिलाकर इस मामले में फंस गए हैं प्रियंक खड़गे, क्योंकि वहां पर तो वो तो एक्टिव है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब इस जमीन को लेकर आगे शिकायत हो सकती है। डीके शिव कुमार अपनी जांच कराएं, इनकी जांच कराएं या ना कराएं, शिकायत दर्ज हो सकती है। बीजेपी शिकायत दर्ज करा सकती है। मामला जो है ईडी के पास भी जा सकता है, सीबीआई के पास जा सकता है। ईडी की तो बात की बात होती है, सीबीआई के पास जा सकता है और उसमें सामने आएगा कि इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या सही तरीके से जमीन ली है, नहीं ली है, और अगर जमीन ली है तो 2 सालों में इस पर क्या काम किया है, और स्पेस और डिफेंस सेक्टर को लेकर ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो खड़गे के लिए अब, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है कर्नाटक का, और कांग्रेस अब इसके कारण बैकफुट पर होगी। पहले ही वहां पे कई समस्याएं चल रही हैं कांग्रेस के लिए, अब यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे का फंसना भी उसके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना उपाय खोजें और ये दिखाएं कि उन्होंने ये जमीन जो है सही तरह से मिली, और जो आरोप है कि उनका एनजीओ, जो उनका ट्रस्ट है, किस तरह काम करता है, उस पर सफाई दे। वरना जब इस पर शिकायत होगी, जांच होगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज इकट्ठा किए जाएंगे, तो फिर इनका रोना धोना मचेगा कि हाय बीजेपी देखो ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। लेकिन आप जो इतना बड़ा घोटाला करके बैठे हैं, उसके बाद तो आपको छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।